अस्सलामुअलैकुम। क्या मशरिक़ वुस्ता में जंग का खतरा टल गया और रूस और चीन का किरदार खित्ते के लिए कितना अहम हो चुका है, ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और फिर इंतकाम लेने से मुताल्लिक ईरानी बयानात के बाद पूरी दुनिया सहम गई थी कि एक और जंग होने को है। ईरान जनरल सुलेमानी की तदफीन तक किसी भी जवाबी रद्द-ए-अमल की तैयारी करता रहा और फिर जनरल सुलेमानी की तदफीन से कुछ पहले ईरान ने इराक में 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक पूरी दुनिया कई घंटों तक अंदाजे लगाती रही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सरकारी मीडिया बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा करता रहा और फिर पासदारान इनकलाब ने 80 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सदर ने ऑल इज वेल का ट्वीट किया और दुनिया को इंतजार करने का कहा। ईरानी दावों के बाद सबको अमेरिकी सदर के खिताब का इंतजार था ताकि पता चल सके कि ईरान के दावों में किस हद तक सच्चाई है। अगरचे ऑल इज वेल के पैगाम के बाद ही पता चल गया था कि अमेरिकियों का कोई नुकसान नहीं हुआ और वो मुतमईन है। फिर सदर ट्रंप ने अपने खिताब में भी ईरानी दावों की तरदीद कर दी और इसी खिताब में कई मुतजाद बातें की। सदर ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान को धमकी दी कि अमेरिका के मिसाइल इसके मिसाइलों से बड़े हैं, दूसरी तरफ दाइश के खिलाफ मिलकर काम करने की दावत दी और कहा कि वो ईरान का शानदार मुस्तकबिल चाहते हैं जिसके ईरानी हकदार भी हैं। इसी खिताब में सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियों का भी ऐलान किया और मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कौन सा शोबा ऐसा है जिस पर पाबंदियों की गुंजाइश बाकी है। ईरान की कुदरती गैस की बरामदात ही इन पाबंदियों से कुछ बची हुई हैं, लेकिन इस पर पाबंदी का मतलब अमेरिकी इत्तेहादी तुर्की को मुश्किल में डालना है। अमेरिकी सदर के खिताब के बाद इस तासर को तकवीयत मिली कि ईरान अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में नुकसान और हलाकतें नहीं चाहता था। यूं लगता है कि ईरान ने यह मिसाइल हमले अमेरिका को सबक सिखाने के लिए नहीं बल्कि ईरानी अवाम को मुतमईन करने के लिए किए, जबकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है। ईरान ने इराक में 2 ऐसे फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए चुना जहां वसी रकबा खाली पड़ा है और अमेरिकी फौजियों के बंकर्स और बैरिक्स के सामने खुले मैदान हैं। इन मैदानों में आधी रात के बाद गिरने वाले रॉकेट किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ईरान ने हमले से पहले इराकी वजीर आजम को जुबानी पैगाम भी भेजा था। इराकी वजीर आजम का कहना है कि इत्तला मिलते ही उन्होंने इराकी फौज को मोहतात रहने की हदायत कर दी थी। अब ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इराकी वजीर आजम को भेजा गया पैगाम अमरीकियों तक नहीं पहुंचा होगा। अमरीकी अखबार USA टुडे ने सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से खबर दी कि हमले का इल्म था और अमरीकी फौजियों को महफूज रखने के लिए इकदामात भी कर लिए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले के नतीजे में हलाकतें न होने की वजह ये बताई कि अमरीकी रडार सिस्टम ने कामयाबी के साथ पहले ही इत्तला दे दी थी। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ईरानी अवाम को क्या कहते हैं, ये सिर्फ अंदरूनी पैगाम है। बैरूनी दुनिया के लिए वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कह दिया कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर ली, अब ईरान मजीद कार्रवाई भी नहीं चाहता और जंग भी नहीं चाहता। इराक पर कंट्रोल और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अज़ाइम को चैलेंज करने के लिए ईरान हमेशा जुआ खेलता रहा है। तहम हालिया वाक़यात में जनरल कासिम और ईरानी हुकाम ने इराक में जुआ खेलते हुए सदर ट्रंप के बारे में अंदाजे की गलती की। उनका ख्याल था कि अमरीकी सदर बराह रास्त लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि सदर ट्रंप का दावा था कि वो अमरीका को ना खत्म होने वाली जंगों से निकालने आए हैं। और फिर सऊदी आरामको पर हमलों के बाद अमरीकी रद्द-ए-अमल से ईरानियों में ये सोच मजीद पुख्ता हुई और वो जुए में दाव बढ़ाते चले गए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में अमरीकी सदर ने जनरल सुलेमानी के कत्ल का हुक्म दिया। ईरान ने जनरल कासिम को खोने के बाद बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया और इस बार सदर ट्रंप को आजमाने का जुआ नहीं खेला। मौजूदा सूरत हाल इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि ईरान इस कार्रवाई के बाद अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डों और मफादात पर बराह रास्त हमले नहीं करेगा, बल्कि वो अब एक बार फिर इस खेल को पुराने तरीके पर लाएगा और अपनी प्रॉक्सी गेम खेलेगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इराकी मिलिशिया और साहिब अहले हक के कमांडर कैस गजली ने ट्विटर पर खुली धमकी दी
कि ईरान ने इब्तदाई रद्द-ए-अमल दे दिया, अब इराक की बारी है और इराक का रद्द-ए-अमल ईरान से कम नहीं होगा। कैस गजली की इस ट्वीट के बाद इनका अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ ये बात याद रहे कि वज़ाइबुल हक हशद अल शेबी का ही हिस्सा है। ईरान ने अमेरिका को खित्ते से निकालने के अज़म का इजहार किया है और इस मकसद के हसूल के लिए उसे इराक, शाम, लबनान, यमन में अपने हमात याफ्ता ग्रुपों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप भी संभल नहीं पाए और उन्हें संभलने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। ईरान का इराक पर कंट्रोल अब चैलेंज हो गया है। इराकी वजीर आजम अगर ईरान के साथ खड़े नजर आए तो इराक के सदर और स्पीकर के बयानात अमरीकी पलड़े में रख दिए जाएंगे। इराकी सदर और स्पीकर ने ईरानी हमले की मजम्मत की और दोनों मुल्कों की लड़ाई के लिए इराक को मैदान जंग न बनने देने और इराकी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। इसलिए ईरान अब जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसका ध्यान इस पर जरूर रहेगा कि जंग इसकी सरजमीन तक न पहुंचे। जनरल सुलेमानी के कत्ल पर सदर ट्रंप को अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद का सामना है। ईरान के मिलिट्री हीरो जनरल सुलेमानी और दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी के कत्ल के इक़दामात से ट्रंप को अपने वोट बढ़ने की उम्मीद होगी। लेकिन क्या ईरान की प्रॉक्सी वार में अमेरिकी फौजों की हलाकतें रोकने का कोई मंसूबा ट्रंप के पास है? क्या इराक से फौजी इनखला का हुक्मनामा, जिस पर बाद में वजाहत करना पड़ी कि खत असली है लेकिन भिजवाया गलती से गया, सदर ट्रंप की तरफ से अमेरिकी फौजियों के खतरे से निकालने की एक कोशिश थी? ईरानी मिसाइल हमलों के बाद एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और कुवैती वजीर दिफा का बयान कुवैत की सरकारी खबर एजेंसी पर जारी हुआ। इस बयान में कुवैती वजीर दिफा ने कहा कि उन्हें कुवैत के हरीफजान कैंप के अमरीकी कमांडर का खत मिला है, जिसमें उन्हें बताया गया कि अमरीकी फौज 3 दिन के अंदर कुवैत से निकल रही है। ये सूरत हाल इसलिए भी दिलचस्प थी कि बरतानिया, कनाडा और जर्मनी इराक से दस्ते निकाल कर कुवैत के इस महफूज कैंप में भिजवा रहे थे और कुवैती वजीर दिफा के लिए यह खत यकीनन अचंभे का बायस होना चाहिए था। बाद में इस खत की एक वजाहत सामने आई कि कुवैत की सरकारी खबर एजेंसी हैक हो गई थी और इस पर झूठी खबर चलाई गई थी। कुवैत की सरकारी खबर एजेंसी हैक हुई है या नहीं, इससे कतई नजर ये बात अहम है कि इस जंग में साइबर वारफेयर का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इस तरह का कोई साइबर हमला खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा देने का सबब बन सकता है। साइबर वारफेयर और न्यूज एजेंसी की हैकिंग का एक वाकया कतर और सऊदी अरब के दरमियान मुकातिया का सबब बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ईरान की निस्बत बहुत बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन ईरान ने इनकलाब के बाद से साबित किया है कि वो किसी भी खला, चंद लम्हों की हिचकिचाहट और मामूली सी गलती से भी फायदा उठाने की सलाहियत रखता है। दोनों मुल्क एक दूसरे को धमकाने का सिलसिला जारी रखेंगे और दूसरे किसी भी मामूली गलती और फैसले की गजी से फायदा उठाने की ताक में रहेंगे। गलती में अमेरिका के बड़े इत्तेहादी सऊदी अरब ने भी जंग मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाया और सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान पीर के रोज वाशिंगटन में तहम्मुल की तनकीन करते पाए गए। अरब अमारात के वजीर खारजा अनवर कुरकाश ने भी ट्विटर पर फौरी जंग बंदी की अपील की और मसले के हल के लिए सियासी रास्ता अपनाने की बात की। इराक में अमरीकी फोर्सेज के लिए बड़ा खतरा उसकी इत्तेहादी इराकी फोर्सेज भी हैं। इराकी फोर्सेज का हशद उल शेबी समेत कई शिया मलेशियाज के साथ इत्तेहाद है और कासिम सुलेमानी के साथ कत्ल होने वाले अबू मेहदी अल मुहंदस इराकी हुकूमत के मुशीर और हशद उल शेबी के डिप्टी कमांडर थे। इराकी वजीर दाखिला का ताल्लुक ईरान नवाज बदर तंजीम से है। अमरीकी फौजी अड्डे इराकी फोर्सेज की सिक्योरिटी में हैं और इनमें ईरान नवाज मिलिशिया के अरकान भी शामिल हैं। अमरीकी अफवाज को इनसाइड हमलों का भी सामना हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान में ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा इनसाइड हमला सदर ट्रंप पर इराक से इनखला के लिए दबाव का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों, जहां तक बात है कि जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये पहले से बात तयशुदा थी कि हमला ऐसी जगह पे किया जाएगा जहां पर अमरीकियों को कोई ज्यादा नुकसान न हो, ताकि वो अपना भरम भी रख सकें और ईरानी अवाम को इस बात को याद दिला सकें कि हमने कहा था और हमने कर दिखाया। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना ऐसा है कि वहां पर जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अमेरिका इस बात की तरदीद कर रहा है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ईरानी हुक्मरानों का ये दावा है कि हमने 80 अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया है, जबकि मीडिया में आने वाली खबरें इसके बिल्कुल मुतजाद हैं। सो दोस्तों, देखना होगा कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में किस हद तक कमी आती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और इस सारे मामले को पुरसकून और पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। सो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।